Great morning, my dear friend Bhupesh Anand. So, दोस्तों, we will be starting with lecture number 6. We have already covered 5 lectures in this chapter number 7. And when I say chapter number 7, I mean economical factors, and this is one of the most lengthiest chapter out of all those 25 chapters. बेटे आपके 25 चैप्टर्स में से सबसे लंबा चैप्टर अगर आप देखें तो बेटे चैप्टर 7 होगा. इकोनॉमिकल फैक्टर्स. इन दिस विल बी कवरिंग विद माइक्रो एंड मैक्रो, एंड वी हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स इन दिस एक्सटर्नल एनालिसिस, एंड विद इन दैट वी हैव कवर्ड डिमांड, वी हैव कवर्ड सप्लाई, वी हैव कवर्ड इक्विलिब्रियम. बेटे आज हम एक नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट आई वांट टू जस्ट टेल यू दिस इज लेक्चर नंबर 6. प्लीज टेक आउट योर रजिस्टर्स. बिलीव इन योरसेल्फ. मैंने आज एक कोटेशन लिखी है आपके लिए. अपने पे विश्वास करो. बिलीव इन योरसेल्फ बिकॉज यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग. आप कुछ भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो. आपको अपनी पावर्स पे बिलीव होना चाहिए बेटे. आप ये बताइए 12th क्लास तक आप कंप्लीट करते आए, आपने जो भी लेवल किया, ग्रेजुएशन किया, या जिसके बाद भी आप ACC F1 के लिए रेडी कर रहे हैं, तो बेटे यू हैव द बिलीफ, देन ओनली यू हैव यू हैव कवर्ड सच अ ह्यूज डिस्टेंस. अभी F1 फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट क्लियर, ऐसा होना चाहिए. तो बेटे F1 भी हो जाएगा. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वी आर डूइंग अकाउंटेंट इन बिजनेस. अगर आप ध्यान से देखें, इन दिस सब्जेक्ट दे हैव covered what the business organization and what are the points to be taken into account by an accountant or by before starting with that business organization. तो अभी हम कर रहे हैं इकोनॉमिकल फैक्टर्स. आइए जी हम जल्दी से अपना रजिस्टर ओपन कर लें. लेक्चर नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं. मैं भूपेश आनंद, मैं आप ही के लिए. इक्विलिब्रियम की बातें हमने लास्ट लेक्चर में की थी. लेक्चर 5 वी हैव कवर्ड दैट ड्यू टू द मार्केट मैकेनिज्म देयर विल बी डिमांड एंड देयर विल बी अ सप्लाई. मैंने एग्जांपल दिया था आपको मसाला डोसा वाले का, शॉप ओनर X एंड शॉप ओनर Y, और फिर मैंने बताया था देयर विल बी अ फिक्सेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ मार्केट मैकेनिज्म, एंड दैट पॉइंट इज नेम्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड द प्राइस एट दैट पॉइंट इज नेम्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस. और बेटे उस क्वांटिटी को अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें X एक्सिस में तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है. बट आज मैं कुछ आपको नई बात बताने वाला हूं कि दैट if there is an artificial factor involved in that, sometimes government, European Union, government of India, prescribed authority, legal authority, or whosoever may be the at the authoritative level, कई बार ऐसा देखा गया है कि the price which is being calculated as per the equilibrium market mechanism, जो भी प्राइस मार्केट मैकेनिज्म के बेसिस पे कैलकुलेट होता है, जो भी on the basis of demand and supply, on the basis of free market, free demand and supply, बेटे एक प्राइस डिटरमाइन होता है. वो जो प्राइस है sometimes it is not beneficial for the society, for the lower level, for the for agriculturists, for farmers. बेटे कई बार वो जो प्राइस डिटरमाइन होता है, कई बार बहुत ज्यादा डिटरमाइन हो जाता है और कई बार कम डिटरमाइन होता है, एंड विच इज नॉट गुड फॉर ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. स्पेसिफिकली जो सेक्टर्स ऑलरेडी अभी एग्रीकल्चर में बिलोंग करते हैं, और लो इनकम सेक्टर्स और अंडर प्रिविलेज सेक्टर्स. नाउ द गवर्नमेंट वांट्स दैट, बेटा गवर्नमेंट चाहती है कि उन सबको भी हम कुछ हेल्प करें, और उनका बेनिफिट माइंड में रखने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ प्राइस की फिक्सिंग कर देते हैं. गवर्नमेंट फिक्स सम प्राइस. समटाइम्स द ऑब्जेक्टिव इज, बेटा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि वो जो कंज्यूमर्स हैं, वो जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, उन्होंने जो प्रोड्यूस किया है, जो जूट प्रोड्यूस किया है, शुगर केन बनाया है, कॉटन बनाया है, बेटे उनको एटलीस्ट दे शुड गेट सम प्रॉफिट, and so that they be motivated and to do for next year they have to start again the production. तो उनको कुछ प्रॉफिट मिले, they should get their hard work at least incentives. Or lower income people, or in case of life saving drugs, फार्मास्यूटिकल्स. आप देखिए बिग कोरोना, जब जैसे ही कोरोना वायरस आया था, एट दैट टाइम दैट सैनिटाइजर्स एंड द कॉस्ट ऑफ द सैनिटाइजर्स हैज बीन इंक्रीज लाइक एनीथिंग.
so that this product can be available to the general public at large and all the sectors should grow. बेटे एक्चुअल इकोनॉमी तो तभी ग्रो करती है ना जब सभी सेक्टर्स ग्रो करें. एक फैमिली की बात करते हैं बेटे. एक फैमिली में एक ब्रदर है, दो ब्रदर है, एक सिस्टर है, एक फादर है, एक मदर है, एक ग्रैंड मदर है, एक ग्रैंड सिस्टर है, ग्रैंड मदर है. बेटे वो जो दो ब्रदर्स हैं, उन दो ब्रदर्स में से एक ब्रदर ने तो एसीसी कर लिया और अच्छी पोस्ट पे लग गया, और दूसरे ब्रदर ने एजुकेशन नहीं लिया, फेल हो गया, पढ़ाई में मन ही नहीं लगा. आप बताइए, फैमिली की पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, फैमिली की ग्रोथ को देखें, तो बेटे फैमिली के जो एल्डरी हैं, एल्डर पर्सन्स हैं, दे विल नॉट बी have calm and quiet, because एक जो ब्रदर है, उनका जो एक बेटा है बेटे, वो अभी ग्रो ही नहीं कर पाया. सिमिलरली इफ यू सी फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट के लिए बेटे एग्रीकल्चर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ट्रेडर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चरर्स भी इंपॉर्टेंट है, ऑल द सेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. बट समटाइम्स ड्यू टू दैट इक्विलिब्रियम प्राइस, बेटे प्राइस इतना कम सेट हो जाता है. जैसे जूट की बात करें, अब आप बताइए, कॉटन की फसल हो गई, प्रोड्यूस हो गया, कॉटन बना दिया, वीट प्रोड्यूस हो गया, शुगर केन प्रोड्यूस हो गया. अब उनका फार्मर की कॉस्ट आती है ₹100, $100, £100, और मार्केट का रेट है ₹80, $80, £80. तो आप बताइए, ₹100 तो बेटे उस फार्मर की, एग्रीकल्चरिस्ट की जेब से पैसे लगे हैं, और मार्केट का रेट है ₹80. आप बताइए, वो सुसाइड नहीं करेगा? क्या लगता है, पूरी फैमिली सुसाइड नहीं कर लेगी? बेटे कितने सारे केसेस आप देखिए इंडिया में अवेलेबल हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल हैं, बिकॉज एग्रीकल्चर इन इंडिया और ऑल ओवर द वर्ल्ड इज मैक्सिमम डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल फैक्टर्स. कई बार बारिश ज़्यादा हो जाती है, कई बार बारिश कम हो जाती है, कई बार फसल ज़्यादा हो जाती है, कई बार फसल कम हो जाती है. बेटे क्या करे, वो किसान मर जाए क्या? तो गवर्नमेंट उसको हेल्प करने के लिए प्राइस में कई बार चेंजेस लेकर आती है, और उस प्राइस को चेंज करने के लिए जब आप नया प्राइस फिक्स करते हैं, ईदर दैट विल बी मिनिमम प्राइस और दैट विल बी मैक्सिमम प्राइस. तो आइए, वी हैव मैंने आप सभी को ये ऑलरेडी बताया था. क्या बताया बेटे? आई हैव टोल्ड यू दैट व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स व्हिच वी हैव टू कवर. हमें क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव करने हैं? अभी हम ए ऑब्जेक्टिव में ही हैं. अगर आप ध्यान से देखें, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव कवर्ड, सब्स्टिट्यूट वी हैव कवर्ड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्रोडक्ट्स वी हैव कवर्ड, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ कॉस्ट. अभी कॉस्ट भी आज नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. तो अभी तक आई हैव टेकन 6 लेक्चर्स बेटे, इवन अप टू 6 लेक्चर्स ओनली आई हैव कवर्ड लर्निंग आउटकम नंबर ए, दैट व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ डिमांड, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ सप्लाई एंड हाउ इक्विलिब्रियम कैन बी कैलकुलेटेड. So आइए मैंने आपके लिए आई हैव प्रिपेयर्ड सम स्लाइड्स एंड आई हैव शोन यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो. तो मैं डिमांड की बात कर चुका हूँ, सप्लाई की बात कर चुका हूँ, एंड आई हैव टोल्ड यू what is the process of calculating this price, how we can calculate the price with the help of demand and supply. And when supply is more and when demand is more, क्या होगा, ये सब मैंने बताया आपको, और how this will be determined. बट उसके बाद आज हम जो कर रहे हैं बेटे, शिफ्ट इन डिमांड भी बताया, शिफ्ट इन दिस भी बताया. तो आज के इस लेक्चर में मुझे बताना है इंटरफेरेंस विद मार्केट प्राइसेस. इफ गवर्नमेंट interferes, if American government, if European Union, if government of India, if government of Pakistan interferes with market prices, then what will happen? Now whenever they interfere, क्या उनके माइंड में रहता है, मैंने आपको बता दिया, या तो वो प्राइस मिनिमम फिक्स करेंगे इन समटाइम्स, एंड समटाइम्स दे विल फिक्स मैक्सिमम प्राइस. तो पहले मैं बात करता हूं मिनिमम प्राइस की, दैट दिस शुड बी द मिनिमम प्राइस विच शुड बी देयर टू which should be given to the farmers, or that price that price which is there in the market. For example, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आइए जी, थोड़ा सा अपना रजिस्टर ओपन कर लें. सर रजिस्टर तो ओपन कर ही लिया है, ठीक है बेटे आप ये बताइए, इक्विलिब्रियम की बात की थी व्हेन देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम प्राइस. तो आज मैं इक्विलिब्रियम बात करूंगा व्हेन देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम प्राइस एंड व्हेन देयर इज अ फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम प्राइस. बेटे मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस की बात करेंगे बाय गवर्नमेंट. तो मैं भूपेश आनंद, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट प्लीज राइट ऑन दिस पॉइंट. ये जो फर्स्ट पॉइंट है
This is very important, because in this I want to relate that how this topic is important for your business organization, or how it is important for analysis of business organization, or how it is important in the subject named as accountant in business. उसके लिए क्यों important है? तो मैंने एक लाइन लिखी है, before setting up a business organization in any country, it is important to have internal analysis and external analysis. Within external, it is important to have economic analysis, and within economical analysis, it is important to have equilibrium, to find out the equilibrium, because उसके बाद ही तो वो अपनी प्रिकॉशंस लेकर पॉलिसीज डिसाइड करके, प्रोडक्शन पॉलिसीज, सेल पॉलिसीज, मार्केटिंग पॉलिसीज विल बी डिसाइडेड बाय दैट ऑर्गेनाइजेशन. So for that organization, it is important that what should be the equilibrium price, what should be the quantity when, quantity demanded when minimum price is there, when maximum price is there. तो उन सभी बेटे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को पहले डिटरमाइन करना इंपॉर्टेंट है. तो आप पहले लिखें, बिफोर सेटिंग अप अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज इक्विलिब्रियम पॉइंट. It is important to analyze equilibrium point, and within equilibrium point we have equilibrium price and equilibrium quantity. आप सभी को पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर में जब इक्विलिब्रियम डिटरमाइन किया था, तो इक्विलिब्रियम डिटरमाइन जब हमने किया और एक्स एक्सेस में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इकोनॉमिकल क्वांटिटी आ गई थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई थी. एंड व्हेन वी हैव प्रिपेयर्ड अ परपेंडिकुलर इन वाई एक्सिस, देन इक्विलिब्रियम प्राइस वाज देयर एज पर मार्केट मैकेनिज्म. ये हमने ऑलरेडी निकाल लिया था. बट पॉइंट आ रहा है, इफ government fixes something, so please write down point number 2. Sometimes price as per market mechanism, it means the price which is being calculated by the market mechanism, that equilibrium price is not a desirable price. That price is not a desirable price. Hence in those cases government will intervene and fixed. बेटे जो प्राइस होता है ना, जो ऑलरेडी मार्केट में डिटरमाइन हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया, शुगर केन का प्राइस 80 पाउंड पर क्विंटल फिक्स हो गया एज पर द इक्विलिब्रियम, एज पर द मार्केट. बट इफ आई कैलकुलेट द एक्चुअल कॉस्ट, बिकॉज दैट प्राइस इज बीइंग डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, and due to more production, now due to more supply, the price has determined, but the actual cost is 90 pounds per quintal. So in that case, that 80 pound per quintal is not the desirable price, because it will not motivate the farmers. वो एग्रीकल्चरिस्ट को मोटिवेट नहीं करेगा. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ यूरोप, गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका, दैट दे विल फिक्स अ प्राइस विच इज मोर देन 80 पाउंड्स पर क्विंटल. आप खुद लॉजिकली बताइए, नाम है मिनिमम, बट मिनिमम प्राइस विल ऑलवेज बी मोर देन द एक्चुअल इक्विलिब्रियम प्राइस. मान लेते हैं एक्चुअल इक्विलिब्रियम प्राइस है 80 पाउंड्स पर क्विंटल, तो मिनिमम प्राइस 60 थोड़ी होगा बेटे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू गिव द बेनिफिट टू द फार्मर्स. तो द प्राइस विच इज बीइंग फिक्स्ड मिनिमम, प्राइस, मैं ये कहता हूं कि कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा ही. इसीलिए देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने यहां पे लिखा, आई हैव रिटन प्राइस फ्लोर, कम से कम इतना प्राइस शुड बी गिवन टू द फार्मर्स. अभी आ रहे हैं उस पॉइंट में, तो पहले आप लिख लीजिए, समटाइम्स price as per market mechanism, equilibrium price is not a desirable price. Hence, in those cases, government will intervene and fixed minimum price and maximum price. अब minimum का fix करती है, maximum का fix करती है, उसको देखेंगे. But the objective is to give the benefit to all the sectors, to give the benefit to the underprivileged sectors, and to motivate all the sectors for the economical growth. तो यहां पे लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स कैन बी, इट मीन्स ऑब्जेक्टिव फॉर मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस. पहला एम है मिनिमम, दूसरा एम है मैक्सिमम. के लिए ये हो सकते हैं, टू गिव बेनिफिट टू द एग्रीकल्चरिस्ट, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. कई बार क्या होता है, प्राइस जो विच इज बीइंग डिटरमाइंड बिकॉज ऑफ लेस सप्लाई, ओनियन के केस में देख लीजिए, प्राइस शूट अप कर जाता है बिकॉज द प्रोडक्शन इज नॉट गुड, बिकॉज ऑफ रेनफॉल एंड ऑल अदर नेचुरल कैलेमिटीज. So in that case, again, government has to come up and then fix the price that maximum it cannot be more than this. So in both the cases, they want to control inflation, or they want to have better utilization of resources, to give the benefit to the agriculturists, to give the benefit to those who have low income. तो मैं आ गया जी फर्स्ट पॉइंट में. मैं भूपेश आनंद,
फर्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहता हूं, व्हाट इज द मीनिंग और मिनिमम प्राइस एंड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मिनिमम प्राइस इन द मार्केट। बट इक्विलिब्रियम तो वही है, बट हमने प्राइस कुछ ऊपर नीचे कर दिया जो इक्विलिब्रियम प्राइस नहीं था, बिकॉज दैट इज नॉट द डिजायरेबल प्राइस। तो उसका क्या इफेक्ट होगा सप्लाई में एंड व्हाट विल इट हैज द इफेक्ट इन डिमांड, वो हमने देखना। तो पहले आप सभी जस्ट नोट डाउन करें प्लीज, यू हैव टू नोट डाउन मिनिमम प्राइस। नाउ मिनिमम कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज फ्लोर, जैसे फ्लोर है, आप फ्लोर पे खड़े हैं, आप नीचे थोड़ी जा सकते हैं उससे। फ्लोर। डेड वेट लॉस, एक बच्चा कहता है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेड वेट लॉस, अभी देखेंगे व्हाट आई मीन बाय डेड वेट लॉस। एक्सेस सप्लाई, प्रोड्यूसर सरप्लस। अब आपको ये नाम याद रखने हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस, एक्सेस सप्लाई, डेड वेट लॉस, प्राइस फ्लोर, मिनिमम प्राइस, दीज ऑल आर सिनोनिम्स, एक ही घर के खानदान के हैं। अब हाउ दे आर रिलेटेड मैं उसको बताने जा रहा हूं। मैंने एक फॉर्मर बनाया, सपोज दिस इज अ फॉर्मर हु इज लाइक अ क्राइम पोजिशन, बिकॉज ऑफ गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस देयर इज अ ह्यूज सप्लाई ऑफ जूट। अब जैसे ही वो मार्केट में एंटर करता है तो बेटे सप्लाई, क्योंकि सभी फार्मर्स की ज्यादा हो गई है, इफ देयर इज मोर सप्लाई बट देयर इज नॉट सो मच डिमांड, द प्राइस विल फॉल एज पर द इक्विलिब्रियम मार्केट मैकेनिज्म। एंड द प्राइस जो एक्चुअली आया वो बहुत कम आया है। तो उस केस में मैंने कहा व्हीट, शुगर केन, बिल्कुल ऐसे ही बनाना, मार्केट मैकेनिज्म और ट्रेड यूनियंस, कुछ भी। दिस इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। अज्यूम करते हैं 100 रुपए तो एक इक्विलिब्रियम प्राइस है और 200 kgs क्वांटिटी है। 100 रुपीज इज द प्राइस एंड 200 kg इज द क्वांटिटी, और वो इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट में, एंड दिस इज द इक्विलिब्रियम एज पर मार्केट। बट बिकॉज गवर्नमेंट ने एंटर किया और गवर्नमेंट ने कहा भाई ये 100 रुपए तो बहुत कम है, इतनी तो कॉस्ट भी नहीं आ रही फार्मर्स की, सो दिस प्राइस शुड इंक्रीज, ये प्राइस कुछ बढ़ जाना चाहिए, दिस प्राइस शुड इंक्रीज। तो उन्होंने क्या किया, दे हैव इंक्रीज द प्राइस फ्रॉम 100 to 130। मैंने अज्यूम किया, आई हैव जस्ट अज्यूम्ड दैट इफ गवर्नमेंट फिक्स द मिनिमम प्राइस एज ₹130, अगर गवर्नमेंट ने 130 रुपए का प्राइस फिक्स कर दिया, तो बेटे जब 100 रुपए का प्राइस था, जो T0 की पोजीशन थी, तो 200 kgs की क्वांटिटी थी। 100 रुपीज का प्राइस था तो 200 kgs की क्वांटिटी थी। अब आप लॉजिकली बताइए, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड एंड एज पर द इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म, एज पर द मार्केट मैकेनिज्म, अगर प्राइस हम बढ़ा दें 100 रुपए से हमने 130 रुपए कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी। सप्लाई है, क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, फार्मर्स ने प्रोड्यूस किया है, फार्मर्स देने को तैयार हैं, बट द कंज्यूमर्स विल नॉट बी रेडी टू बाय बिकॉज दे हैव, गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइस। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। आप लॉजिकली बताइए कि ऑटोमेटिकली फार्मर्स ने शुगर केन बहुत सारा प्रोड्यूस किया है और मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, इतना होना चाहिए, इतना कर दिया, इतना, तो ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर्स हैं, जो शुगर केन कंपनीज हैं, मावाना शुगर्स हैं, या जो भी शुगर बनाती हैं, वो कुछ कम डिमांड करेंगी, जबकि सप्लाई इज अवेलेबल, बिकॉज दिस सप्लाई इज एट अ हायर प्राइस, नॉट एट अ इक्विलिब्रियम प्राइस। तो होगा क्या, सप्लाई तो होगी बट उतनी डिमांड नहीं होगी। तो इसका मतलब जो एक्सेस शुगर केन बनेगा, जो एक्सेस जूट प्रोड्यूस हो गया, उसको बेटे खरीदने वाला ही कोई नहीं होगा। नो पर्सन हु वांट टू बाय दैट बिकॉज द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड दैट मिनिमम प्राइस। तो होगा क्या बेटा, दिस 200 kgs का जो डिमांड था वो घट के 180 kgs रह जाएगा। बट the point is suppliers are ready to supply, but there is no one to buy, so that 20 kg is named as surplus supply, excess supply, producer supply, dead weight loss। बेटे उसको रखना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट को स्टोर करना क्या पड़ेगा बेटे, उस केस में कई बार लॉस हो जाएगा, and there will be misutilization of resources। So there are so many negatives of minimum price. In order to give the benefit to the farmers, these are the demerits। उसको देख लेते हैं। आइए, मैंने आपके सामने मिनिमम प्राइस 130 रुपए का रखा था, 180 kgs की क्वांटिटी, 200 kgs। बेटे पहले आप देखिए ये ब्राउन कलर को जो मैंने प्रिपेयर किया है, दिस इज ब्राउन कलर। आप इस ब्राउन कलर को देखिए, ब्राउन कलर में मैंने पहले जैसा ही प्राइस रखा और पहले जैसी क्वांटिटी रखी। बेटे 100 रुपीज का प्राइस है और 200 kg की क्वांटिटी है। बट इफ प्राइस इज इंक्रीज फ्रॉम 100 to 130,
बेटे जब प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो मैंने ब्लू कलर का किया, प्राइस जब इंक्रीज हो जाएगा 100 टू 130, 100 से 130 रुपए का हो जाएगा, तो उस केस में मैंने अभी अभी बताया कि डिमांड कुछ कम हो जाएगी। तो डिमांड ये, डिमांड कर्व ये है बेटे, डिमांड कर्व ये है, आप देखिए डिमांड कर्व ये है। अब जैसे ही 130 का रखेंगे तो बेटे आप देखिए डिमांड कर्व ये है, डिमांड कर्व से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं तो यहां पर आ जाएगा 180 केजीज। मैं ये कहना चाहता हूं, इफ द प्राइस इज 100 रुपीज, $100, 100 pound, 100 Swiss franc, the quantity demanded will be 200 kgs. But if I increase the price, the quantity demanded will be to 180 kgs. It means वो quantity demanded कुछ कम हो गई, 180 kgs हो गई। इसका मतलब ये जो 20 kgs एक्सेस सप्लाई है, क्योंकि ये तो सप्लाई कर्व है बेटा, बेटे दिस इज सप्लाई कर्व एंड दिस इज डिमांड कर्व। सो दिस एक्सेस सप्लाई, ये जो एक्सेस सप्लाई है, ये जो एक्सेस सप्लाई है, ये जो एक्सेस सप्लाई है बेटे, ये वेस्ट हो जाएगा। इट इज नेम्ड एज प्रोड्यूसर सरप्लस, इट इज ऑल्सो नेम्ड एज डेड वेट लॉस। कई बार आप देखते हैं कि गवर्नमेंट ने व्हीट स्टोर तो कर लिया बट सारा नुकसान हो गया, कीड़े मकोड़े चूहे खा गए। बेटे यूरोपियन यूनियन, यूरोप में क्या हुआ, माउंटेन्स ऑफ बटर बन गया, बिकॉज बटर का उन्होंने मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया, बट अल्टीमेटली दैट मिनिमम, दैट बटर हैज टू बी सोल्ड टू रशिया और टू अदर कंट्रीज। सो मिनिमम प्राइस कैन हैव पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स, वो हमने देख लिया है। तो प्लीज एक बार आप ये जरा ग्राफ वीडियो को पॉज करके आप प्लीज प्रिपेयर करें। एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई होगा, ये बात सबको समझ आ गई। इट इज ऑल्सो नेम्ड एज डेड वेट लॉस, बटर माउंटेन्स, European Union agriculture policy, and due to that there will be misallocation of resources. So these are the negatives or wastage of resources. So beta these are the negatives, misallocation of resources, wastage of resources. तो मैं आ गया जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, एंड दैट केस स्टडी। अब मैंने अभी केस स्टडी बताई थी एग्रीकल्चरिस्ट की, तो आप इसी को देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस, वर्कर्स। सपोज करते हैं गवर्नमेंट फिक्सेस दैट दीज वर्कर्स शुड एटलीस्ट बी पेड दिस मच पाउंड्स पर आवर, and which is more than the equilibrium price which is fixed in the market as per the existing price. Supposingly 50 pounds per hour is the rate जो एक्चुअली में equilibrium price आ रहा है, जो वेज रेट पर आ रहा है, कि अगर एक लेबर 1 घंटा काम करती है तो 50 पाउंड उसको देने चाहिए, मिलेंगे, बट गवर्नमेंट कहती है नहीं 70 पाउंड आप दीजिए, तो इट मीन्स इट इज मोर देन दैट, इट इज अ प्राइस सीलिंग। तो आप बताइए अल्टीमेटली डिमांड विल बी डिक्रीज, और जो डिमांड डिक्रीज होगी, जो डिफरेंस होगा बेटे, उसको हम कहेंगे प्रोड्यूसर सरप्लस, और आई विल से अनएम्प्लॉयमेंट। बेटे दैट इज नेम्ड एज अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों? क्योंकि वर्कर्स काम करने को तैयार हैं, बट लेकिन मार्केट में वो डिमांड क्रिएटर्स, वो जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, दे आर नॉट रेडी टू हायर एट दैट प्राइस। तो चलिए जी, मैंने आपको 2 केस स्टडीज बताई। प्लीज इन केस यू वांट टू राइट डाउन दिस केस स्टडी, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिनिमम वेजेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट, equilibrium labor rate, supposingly rate is 50 rupees, but the minimum wages which is fixed by European Union is 70 pounds. Now because of that there will be producer surplus, it means people are ready to work but they are not getting the job, so it is a case of unemployment. तो बेटे मैं आ गया मैक्सिमम प्राइस पे। आज का नेक्स्ट पॉइंट आ गया मैक्सिमम प्राइस। So we are discussing what will be the effect in the market, in the supply, in the demand, if there is minimum price or if there is maximum price. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि क्या लगता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्सिमम प्राइस? बेटे मैक्सिमम प्राइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कब फिक्स करती होगी? सपोजिंगली सम फार्मर्स को, आप इस तरह से सोचिए, फार्मर्स को ट्रैक्टर्स परचेज करने हैं, फार्मर्स को सीड्स परचेज करनी है, फार्मर्स को पेस्टिसाइड्स परचेज करने हैं, बट दैट फार्मर यू नो आर अनप्रिविलेज्ड सेक्टर, अज्यूम कर रहे हैं लो इनकम सेक्टर, तो दे हैव टू पे द मोर हाईएस्ट प्राइस, यू नो वट एवर देयर इज इन द मार्केट एज विच इज बीइंग सेट बाय द मार्केट मैकेनिज्म। जो भी प्राइस मार्केट से फिक्स हुआ है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई, दैट प्राइस इज नेम्ड एज इक्विलिब्रियम प्राइस, बट दैट प्राइस कैन बी वेरी हाई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता
तदा तदा धर्मस्य, बेटे जब जब धर्म की हानि हुई तब तब भगवान ने अवतार लिया। इसी तरह से whenever there is a problem, that price is not a desirable price, that time government of India, government of Europe, government of America will intervene, or the governments will intervene and they will fix the maximum price कि ट्रैक्टर का maximum price ये हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं। It means maximum price will always be less than the equilibrium price। अब ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था मिनिमम प्राइस जो फिक्स करेगी दैट इज ऑलवेज मोर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, बट द मैक्सिमम प्राइस विल ऑलवेज बी लेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। बड़ा लॉजिकल पॉइंट है दैट दिस प्राइस शुड बी लेस देन दैट। ओके, तो आप लिखें मैक्सिमम प्राइस, प्राइस सीलिंग, एक्सेस डिमांड, डेड वेट लॉस। अब यहां पर क्या होगा, एक्सेस डिमांड होगी। अभी देख लेते हैं एक्सेस डिमांड। बेटे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को थोड़ा सा लिख लें, एक हल्का सा आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या कहना चाह रहे हैं। ट्रैक्टर्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बेसिक मेडिसिन, लाइफ सेविंग मेडिसिन, हैंड सैनिटाइजर्स, तो डिफरेंट जो बेसिक चीजें हैं उन सभी के लिए, बिकॉज डिमांड इज मोर and actual price which is equilibrium price is more, so government wants to give the benefit to the all people, in that case they generally fix the maximum price। तो होगा क्या जरा देखते हैं, होगा क्या जरा देखते हैं। government will fix a maximum price at which a product can be sold, that is actual price cannot be more than maximum price। it means if the actual equilibrium price is this much, तो बेटे maximum price इससे ज्यादा थोड़ी होगा, इससे कम ही होगा, इससे कम ही होगा, देन ओनली द पीपल विल बी बेनिफिटेड। मैं कहता हूं मैक्सिमम प्राइस वाई एक्सेस पे यहां पर आ रहा है, एक्चुअल प्राइस विच इज एज पर द इक्विलिब्रियम। सो मैक्सिमम प्राइस विल नॉट बी मोर देन दैट, मैक्सिमम प्राइस विल बी लेस देन दैट, देन ओनली वी कैन गिव द बेनिफिट टू द पीपल, टू द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्टर। ठीक है, तो आइए जी नेक्स्ट पॉइंट में मैं पहले आपको बता दूं, दिस इज द इक्विलिब्रियम चार्ट जो मैंने प्रिपेयर किया। 150 रुपए का प्राइस अज्यूम करते हैं और 300 क्वांटिटी, 300 किलो की क्वांटिटी डिमांडेड भी है और कंज्यूम्ड भी है, बट ये 150 रुपए गवर्नमेंट थिंक्स दैट दिस प्राइस इज नॉट अ डिजायरेबल प्राइस, वी शुड फिक्स सम लोअर प्राइस देन 150, और उन्होंने मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया 100 रुपीज इंस्टेड ऑफ 150। अब लॉजिकली बताइए, जब प्राइस था 150 तो डिमांड थी 300, और जब प्राइस होगा 100 तो बेटे कुछ डिमांड कुछ कम होगी ना, तो दैट डिमांड इज 200 kgs। मैंने जस्ट अज्यूम किया। तो आइए देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसे बनेगा बेटे। आइए, दिस टू 300 kgs माइनस 200 kgs विल बी एक्सेस डिमांड। आइए देखते हैं बेटा थोड़ा सा, जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। मैंने आई हैव ये जो ब्लू कलर का मैंने प्रिपेयर किया बेटे, ब्लू कलर, ये मैंने ओरिजिनल पहले वाला प्रिपेयर किया है। दिस इज पहले वाला डिमांड कर्व, दिस इज पहले वाला सप्लाई कर्व when the price was 150 and the quantity was 300 kgs, but because government has fixed the price, maximum price is always less than that, so supposedly the maximum price set by the government is 100 kgs. Now because price is less, demand will increase, law of demand, but supply will not increase because supplier को उतना प्रॉफिट नहीं होगा जो पहले हो रहा था, तो सप्लायर विल हैव अ लोअर प्रॉफिट एंड दे विल नॉट बी मोटिवेटेड टू सप्लाई दैट, एंड अल्टीमेटली डिमांड विल बी हाई बट सप्लाई विल बी लेस, एंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स दिस डिमांड एंड सप्लाई इज नेम्ड एज एक्सेस डिमांड। तो देखिए जी कैसे लिख रहे हैं, आई हैव प्रिपेयर्ड इट। मैंने अज्यूम किया कि बिकॉज प्राइस फिक्स आ गया बेटे 100 रुपए का। आप चेक करिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो इससे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं मैं सप्लाई में, तो सप्लाई में आ रहा है बेटा 200 किलोग्राम की सप्लाई हो रही है, बट द डिमांड इज दिस मच एंड इवन इट इज मोर देन 300 kgs। मैंने तो 300 kgs अज्यूम कर लिया, 300 kgs से ज्यादा डिमांड हो गई, होती भी एक्चुअली में है। तो दिस डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नेम्ड एज एक्सेस डिमांड, बट देयर इज नो सप्लाई, सो इट अगेन हैज सम डीमेरिट्स। आइए हम देखें थोड़ा सा, लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस स्लाइड जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है।
Government set maximum price typically to to protect consumers and to control inflation. Government expose this shortages, arbitrate companies and all that. अगर आप ग्राफ को देखें तो this government in this graph they have fixed up the price. बेटे मैंने तो आपको शो कर दिया, बट इन केस ऑफ मिनिमम प्राइस एंड इन केस ऑफ मैक्सिमम प्राइस आपको दो बातों का ध्यान रखना है. वन इज द एक्सेस सप्लाई एंड वन इज द एक्सेस डिमांड, एंड व्हाट आर द नीड्स और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मिनिमम प्राइस एंड मैक्सिमम प्राइस. होप यू आर गेटिंग इट. मैंने दोस्तों आपके लिए गूगल बाबा से भी पूछा कि गूगल बाबा ये बता भी क्या प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम प्राइस. तो जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमम प्राइस? minimum price, this is minimum price. शुगर, ये देखिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मिनिमम प्राइस, प्राइस कंट्रोल्स, मैक्सिमम प्राइस, मिनिमम प्राइस, अल्कोहल प्राइसिंग. उसके बाद फिर मैंने आपको मैक्सिमम प्राइस के लिए भी कुछ गूगल बाबा से पूछा. तो दिस इज मैक्सिमम प्राइस. अब देखिए वर्ड है मैक्सिमम बट इट इज बिलो एक्चुअल इक्विलिब्रियम प्राइस. तो इस बात का भी ध्यान रखना है थोड़ा सा. So the point is, you should know what is the meaning of shortage, what is the meaning of dead rate loss, what is the meaning of excess demand, what is the meaning of excess supply, and how this market mechanism comes into picture. Hope you are enjoying it. So this is lecture number 6. This is Bhupesh Anand. Myself Bhupesh Anand. बेटे मैं आप ही का दोस्त हूँ और अभी हम लास्ट लेक्चर पे पूरा कंसेप्ट रिवाइज कर देंगे. अभी 6 लेक्चर हुए हैं. लेट मी फर्स्टली कंप्लीट द होल कंसेप्ट, देन आई विल बी टेकिंग रिविजनरी लेक्चर. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल.